डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले ये कंप्लीट कर चुका था. ओके, वी कंप्लीट आवर फर्स्ट पार्ट. सो नाउ टुडे वी मूव ऑन टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन. फर्स्ट पार्ट तक क्या था? एक कैमल था जो कि काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था. हॉर्स, डॉग, ऑक्स सब ने उस कैमल को बोल बोल के थक गए. फिर अचानक एक दिन एक जिन आया. जिन जो था वो उस डेजर्ट का मालिक था. सारे लोग उसके पास गए और अपने अपना कंप्लेन किए कि देखो भाई, ऐसा ऐसा एक जानवर है जो आप ही का जानवर है, लेकिन वो हमारे साथ कोई काम नहीं करता. तो डिजिन बोलता है कि चलो मैं उसको मजा चखाता हूँ. तो अब आगे. The Djinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. Djinn क्या किया? अपने आप को एक गोल घुमा और अपने क्लाउड, जिन लोग कैसे रहते हैं, पीछे पुच्छी एकदम क्लाउडी रहता है, तो वो क्लाउड में वो चलता गया. जाके देखा तो कैमल तालाब, मतलब वहां पे एक छोटा सा पुल है वाटर का. अब यहाँ पे तो तालाब वगैरह होता नहीं है, तो रेगिस्तान में एक छोटा सा जगह होता है जहाँ पानी जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं ओएसिस. ठीक है, क्या बोलते हैं? ओएसिस. तो इसको बोलते हैं ओएसिस, जहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा रहता है. तो वहां पे देखा तो देखता है कि कैमल नदी में, उस पुल में अपने आप को देख रहा है, अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है. अंडरलाइन द रिफ्लेक्शन. माई फ्रेंड, सेड द डिजिन, व्हाट्स दिस आई हर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. तो डिजिन ने पूछा कि दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द डिजिन सेट डाउन. जिन नीचे बैठ गए. विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने चिन को अपने हाथ में लेके. While the camel looked at his own reflection in the pool of water, जब कैमल अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था पुल मतलब वाटर वाले पुल में. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the Djinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो जिन ने कहा कैमल से कि तुमने सुबह से मंडे से खाली 3 ही काम करके दिया, वो भी तुम्हारे आलस के कारण. तुम कोई काम करना ही नहीं चाहते हो, ये सब क्या है? और फिर अपने चिन में अपना हाथ देके वो कुछ सोचने लगा. कैमल ने कहा, I should not say that again if I were you, said the Djinn. You might say it once too often. I want you to work. तो कैमल ने कहा फिर से उसने डिजिन की बात भी मानने से मतलब नहीं माना, उसको इग्नोर कर दिया. तो डिजिन ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को आपको काम करते हुए देखना चाहिए. ठीक है. एंड द कैमल सेड अगेन. फिर उसने कहा बट कुछ ही देरों में ये हम बोलना उसने छोड़ दिया. क्यों? क्योंकि उसने देखा कि उसके पीछे एक पफिंग अप, मतलब उसका जो पीठ है वो एकदम फूलते जा रहा है और एक ग्रेट बिग हम्प में तब्दील हो गया है. तब डिजिन ने कहा, डू यू सी दैट? तुम उसको देख रहे हो? दैट इज योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव बॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तो डिजिन ने कहा, देखो ये तुमको मिला है क्योंकि तुमने काम नहीं किया इतने दिनों से, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है. टुडे इज थर्सडे. आज थर्सडे है, गुरुवार का दिन है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुम मंडे से कोई भी काम नहीं किए हो. व्हेन द वर्क बिगेन. जब से काम चालू हुआ है. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम काम पे जाओगे. तब कैमल ने कुछ बोला. हाउ कैन आई? मैं कैसे? विथ दिस हम ऑन माई बैक. मैं कैसे मेरे बैक में इतना बड़ा हम्प लेके कुछ कर सकता हूँ. तो डिजिन ने कहा, दैट हैज अ पर्पस. मतलब आपको ये जो हम्प मिला है उसका कोई ना कोई कारण है. ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days
You will be able to work now for 3 days without eating. तो ये जो तुमको हम्प मिला है वो हम्प इसलिए मिला है ताकि तुम 3 दिन काम नहीं किए, लेकिन अब 3 दिन काम करोगे बिना खाए. बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि ये आपका हम जो है वो आपकी मदद करेगा, आपको भूख लगने नहीं देगा. एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू. और कभी तुम ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर निकलो. एंड गो टू द 3, और वो तीनों के साथ जाके काम करो और बिहेव करो कि कैसे काम करना चाहिए, अच्छे से रहो उनके साथ. एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और कैमल चल पड़ा तीनों को ज्वाइन करने के लिए. एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वर्स ए हम्प. वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग. तो तब से लेके वो कैमल जो तीनों के साथ काम करता है, जैसे तीनों काम करते हैं वैसे ही वो भी काम करता है, और तब से उसका जो वो हम्प है वो उसके पीठ में ही है, जिसको आजकल हम हम्प कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग हट ना हो. बट ही हैज नेवर येट कॉच अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड. एंड ही हैज नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव. लेकिन वो फिर भी उतना अच्छे से काम नहीं सीख पाया है, और कैसे लोगों के साथ बिहेव करते वो आज भी वो सीख नहीं पाया है, इसलिए उसका हम्प कभी भी कम नहीं हुआ, वैसे कि वैसे ही रह गया. ओके, सो दिस स्टोरी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ इसी वीडियो के साथ. So you have to note down in your copy. Thank you. Have a nice day. Dear student, this is the question answer, page number 3 and page number 5. Okay. So you have to write down in your copy.